नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और मैं जानता हूं कि आप मुझे देखते ही खिल उठते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि मैं यहां हूं खुशियों और हंसी का वाहक और लेके आया हूं कुछ ऐसा कि आप मेरे साथ मिलकर कहेंगे वाह वाह क्या बात है। पर जिंदगी में और कुछ किया जाए ना किया जाए लेकिन लोगों से अच्छा व्यवहार जरूर किया जाना चाहिए। ये बात हम बचपन में हमारे बच्चों को सिखा देते हैं। जैसे एक बच्चा अपने मम्मी के पास आया, बोले मम्मी मम्मी हमारे पड़ोस में जो नए अंकल आए ना उन्होंने मुझसे बहुत बातें की। बोले बहुत अच्छे बेटा, मैं ना कहती थी कि तुम किसी से अच्छा व्यवहार करोगे तो बातें करेंगे। क्या कहा अंकल ने? अंकल ने कहा कि आगे से मेरे आंगन में कदम रखा तो टांग तोड़ दूंगा। अब ऐसे व्यवहार की अपेक्षा हम नहीं करते लेकिन जिंदगी के अंदर व्यवहार अच्छा किया जाना चाहिए। आपके पास है क्या किसी दूसरे को देने के लिए? आइए अभी से शुरू करते हैं। मैं आपके लिए मुस्कुराता हूं, आप मेरे लिए मुस्कुराइए और हम दोनों मिलकर कहते हैं वाह वाह क्या बात है। तो आइए अब बुलाते हैं उसे जिनका व्यवहार कब कैसा हो जाए या तो वो खुद जानती है या भगवान जानता है। मिलते हैं मेरे साथी से। नमस्कार। सबके साथ सबके अच्छे व्यवहार के लिए मैं भी कह देती हूँ कि वाह वाह क्या बात है। वाह 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 वाह। वैसे एक बात तो मैं कह सकती हूँ जी कि आपके साथ मेरा व्यवहार तो बहुत अच्छा है। भाई मेरा व्यवहार आपके साथ भी अच्छा, लेकिन आप मेरे साथ जैसा चाहे व्यवहार कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन आप जो हिंदी भाषा के साथ व्यवहार करती हैं थोड़ा रहम खाइए। हाँ। कविताओं के साथ जो व्यवहार करती हैं उन पे थोड़ा रहम खाइए। मेरे पंचस के साथ जो व्यवहार करती हैं उन पे थोड़ा सा रहम खाइए। इतना खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। देखिए पंच भी मारा तो कैसा। ये जैसे चाहे पीजे सुना है, जैसे चाहे पंच मारे, लेकिन जो हमारे कवि आएंगे वो सुनाएंगे कुछ ऐसा कि आप ही नहीं सारी दुनिया क्या उठेगी वाह वाह क्या बात है। पत्नी बोली प्यारे प्रियतम पास मेरे यहाँ जाओ तुम, मुझ में और मेरी सोतन में फर्क तर्क समझाओ तुम। हाँ। मैं बोला के सुन मेरी प्यारी सबसे पहला अंतर है तेरी आंखें गुर्राती हैं उनमें जादू मंतर है। एक बार एक आदमी ने मेरे से पूछा कि मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ कि लोग मुझे मरने के बाद भी याद रखें। मैंने कहा कर्जा लेके मर जा। मौसमों का ख्याल रखा करो, कुछ लहू में उबाल रखा करो। वाह वाह वाह। और लाख सूरज से दोस्ताना हो, चंद जुगनू भी पाल रखा कर। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बात है सर। वाह वाह। इनकी नशीली लहरों में घुलकर ख्वाबों के मोती चुनता रहूं मैं। क्या बात है अजय। मुझे और कुछ नहीं है कुछ कहना, दो नैना। भाई वाह वाह बहुत बढ़िया। दो नैना दो नैना। मोबाइल से सभी दुखी हैं, क्या डैडी क्या मैया हो। अच्छा। एक गूंगे ने एक दिन बहरे से बोला मोबाइल में। अच्छा। ए ओ या भाई स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जहां हम सारी दुनिया से अपेक्षा करते हैं कि वो अच्छा व्यवहार करे और हम भी ये चाहते हैं कि हम अच्छा व्यवहार करते रहें। और इससे अच्छा व्यवहार क्या हो सकता है कि हम लोगों को हंसाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो खिलखिलाते रहें और मुस्कुराते रहें। उसके लिए हमारे साथ होते हैं हमारे कवि मित्र, हमारे शायर दोस्त जो करते हैं कुछ ऐसा कि हम और आप क्या उठते हैं वाह वाह क्या बात है। आइए मिलते हैं हमारे साथियों से। सबसे पहले जो कवि मित्र, शानदार सूट पहना हुआ है, ग्रे सूट पे लाल बटन, आए हाय 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 मार ही डाला है। क्या बात है, एकदम टंच। और इनका नाम भी ऐसा है सुरेंद्र यादवेंद्र, जैसे कवियों का कोई जोड़ा आ रहा हो। लेकिन जब आते हैं तब सिंगल ही आते हैं। और राजस्थान में कोटा के पास एक कस्बा है बारां, तो ये 12 से मंगवाए गए हैं। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें सुरेंद्र यादवेंद्र। सुरेंद्र यादवेंद्र के पास जो बैठे हैं वो गंगापुर सिटी एक कस्बा है, वहाँ रहते हैं इन दिनों अलवर में। ये आयुर्वेद अधिकारी हैं। इनका नाम गोपीनाथ जी है और इनका जो तखल्लुस है, इनका जो उपनाम है, उसकी भी कहानी है। क्या? गोपीनाथ जी ने पहले सोचा कि मैं अपना नाम उपेक्षित रखूंगा,
फिर गोपीनाथ जी कई वर्षों तक उपेक्षित रहे। फिर इन्हें लगा कि नहीं यार, मैं तो चर्चित हूँ, मैं उपेक्षित कैसे हो सकता हूँ। तो ये गोपीनाथ चर्चित हो गए और इन दिनों निश्चित तौर पे बड़े ही चर्चित हैं, बड़े ही कमाल के हैं। तो गोपीनाथ जी चर्चित हमारे बीच में हैं गंगापुर सिटी से। भाई क्या बात है। और उनके बाद जो बैठे हैं, मेरे ख्याल से इस देश के कवि सम्मेलन के श्रोताओं को और मुशायरे में जाने वाले हर उस दर्शक को ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा शायर जो इस दुनिया में न जाने कितने मुल्कों में वो गए, कितने लोगों ने उनके आसपास पीएचडी की, कितने शेर उन्होंने कहे और कितनी गज़लें लोगों को उनकी याद है। और जब लोग कहते हैं कि जिस वक्त राहत बोलते हैं तो सिर्फ राहत बोलते हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी। तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूं सुरेंद्र यादवेंद्र आए, जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। शैलेश जी, नेहा जी, आपने कोर्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी, लेकिन इस कोर्ट की भी लंबी कहानी है। अच्छा। और इसकी कहानी ये है कि मैंने इन 25 सालों में जो कोर्ट खरीदे, तो धर्मपत्नी ने सारे कोट सूट बेच के कोई भगोनी खरीद ली पीतल की, कोई डेगची खरीद ली, बर्तन ले लिए, तपेला खरीद लिया, डिनर सेट खरीद लिया। 25वीं एनिवर्सरी तक आते आते हालत ये हो गई कि मैंने किचन के बर्तन बेच के ये सूट खरीद लिया। बात पत्नी की चली है, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत। इस कविता का शीर्षक है कहानी घर घर की। कि पत्नी बोली, प्यारे प्रियतम पास मेरे यहाँ जाओ तुम, मुझ में और मेरी सौतन में फर्क तर्क समझाओ तुम। ये उसका प्रश्न था। अब मेरा उत्तर सुनिए। मैं बोला के सुन मेरी प्यारी, सबसे पहला अंतर है तेरी आंखें गुर्राती हैं, उनमें जादू अंतर है। उसमें और तुझ मेरी सुन ले एक फर्क है बहुत बड़ा, तू पत्तल की पूड़ी लगती, वो डिनर का दही बड़ा। तू घूंघट में सिमटी सिमटी और वह खुल्लम खुल्ला है। अच्छा। तू बेसन की बर्फी जैसी, वो प्यारा रसगुल्ला है। तू बेसन की बर्फी जैसी, वो प्यारा रसगुल्ला है। वो लगती गाजर का हलवा और तू लगती सीरे से। मैं बोला के अब तुम मेरा ज्यादा भेजा खाओ मत, पत्नी बोली। लीजिए एक और हास्य व्यंग का गीत आप तक पहुंचाता हूं। ये एक तरह से कवि सम्मेलनों का पॉप सॉन्ग है। अच्छा। अब जैसा कि आप जानते हैं, पॉप सॉन्ग ऐसे होते हैं कि उसमें समझ में कुछ नहीं आता लेकिन मजा पूरा आता है। जी जी जी। लेकिन ये पॉप सॉन्ग का भी बॉप सॉन्ग है। इसमें समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा। सुनिए। कि चाहता तो मैं भी 4 चमचे पटाता, चाहता तो मैं भी 4 चमचे पटाता, चमचे पटा के मैं इलेक्शन लड़ जाता, जीत के इलेक्शन में मिनिस्टर बन जाता, लाल लाल बत्ती वाली गाड़ियों में घूमता, सत्ता की पी के शराब में नशे में झूमता, मिनिस्टर अफसरों की कुर्सियों को चूमता, हवाला का हलवा में भी चाव से खाता, हवाला का हलवा में भी चाव से खाता, पशुओं का यारा सारा चारा चर जाता, मैं भी मेरी पत्नी को मिनिस्टर बनाता, ऐसा चाहता ही नहीं, ऐसा करता ही नहीं, ऐसा करूंगा भी नहीं, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि टाइम नहीं मेरे पास, टाइम नहीं, टाइम नहीं मेरे पास, टाइम नहीं। टाइम की बड़ी प्रॉब्लम है साहब। यहाँ पर आओ, किसी से पूछो कि टाइम क्या हुआ तो वो कहता है कि टाइम नहीं। अगले को टाइम बताने का टाइम नहीं। कोई सही जवाब नहीं देता, जवाब देता है तो उटपटांग जवाब देता है। मैंने दिल्ली में एक से पूछ लिया, मैंने कहा संसद भवन कहाँ है? बोले पार्लियामेंट के बिल्कुल पीछे। बहुत अच्छे। कि चाहता तो वीर रस का कवि बन जाता, चाहता तो वीर रस का कवि बन जाता, माइक पे आके जोर जोर से चिल्लाता, चीख चीख कर सारी जनता को डराता, डरा कर श्रोताओं से तालियां बजवाता, डरा कर श्रोताओं से तालियां बजवाता, छलांग लगा के श्रोताओं में कूद जाता, सारे हास्य कवियों को जो कर बताता, मंच पे उछल कूद भारी में मचाता, मंच पे उछल कूद भारी में मचाता, नक्शे पर से दुश्मनों का नाम में मिटाता, नक्शे पर से दुश्मनों का नाम में मिटाता, यहाँ वहाँ कहाँ बम विस्फोट कर देता,
देता मैं, कविता में यार वर्ड वार कर देता मैं। ऐसा चाहता ही नहीं, ऐसा करता ही नहीं, ऐसा करूंगा भी नहीं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। कि चाहता तो मैं भी किसी लड़की को पटाता, चाहता तो मैं भी किसी लड़की को पटाता, लड़की पटा के मैं घुमाने चला जाता, साथ साथ फ्लाइट के टिकट कराता, 5 स्टार होटलों में ठहराता, अच्छे अच्छे टाकीजों में पिक्चरें दिखाता, भेलपूरी पाव भाजी चाव से खिलाता, शिमला मसूरी माल रोड पे मैं घूमता, शिमला मसूरी माल रोड पे मैं घूमता, गले में बाहें डालूं मैं भी गालों को चूमता, गाता भी बजाता भी और मस्ती में मैं झूमता, चाहे निकल जाता मेरी जेब का दीवाला, आंखों पे लगा के मैं भी चश्मा काला काला, पूछता मैं उससे आती क्या खंडाला। ऐसा चाहता ही नहीं, ऐसा करता ही नहीं, ऐसा करूंगा भी नहीं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, टाइम नहीं। बहुत अच्छे। क्या बात है यादवेंद्र जी, आपने कमाल कर दिया। अरे भाई आपने यहाँ आने के लिए टाइम निकाला, वरना आप ये भी कह सकते थे कि टाइम नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें आप पत्थर भी मारेंगे तो उन पत्थरों से वो घर बना लेंगे। हमारे हाथ से कभी ऐसे ही होते हैं, आप जितने दर्द उन्हें देंगे उतना आपको हंसाएंगे। क्या बात? उनके चेहरों पे मुस्कुराहट हमेशा जिंदा रहेगी। एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में गोपीनाथ उपेक्षित, जो आएंगे और आपको हंसाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। शैलेश जी, जी, मैं बहुत इंटेलिजेंट नस्ल का कवि हूँ। ओहो। अच्छा, इस नस्ल के देश में सिर्फ 2 ही कवि हैं। जी। एक मैं, दूसरे आप। अच्छा। अच्छा, ये बात मैंने इसलिए कही कि लोग मेरे से कई प्रकार के अटपटे अटपटे प्रश्न कर लेते हैं जी, और मैं भी उनको चटपटे चटपटे जवाब दे देता हूँ जी। एक बार एक आदमी ने मेरे से पूछा कि मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ कि लोग मुझे मरने के बाद भी याद रखें। मैंने कहा कर्जा लेके मर जा। अरे ये बात मैंने ये सलाह इसलिए दी कि आज आम आदमी बड़ी मुश्किलों में, कठिनाइयों में जी रहा है। जी। कैसी मुश्किलों में जी रहा है आम आदमी, एक छंद के माध्यम से बताना सुना कि आदमी कमाए खूब काम करे हार्ड कूट, पता नहीं चले ये कमाई कहाँ जाती है। आहा। आदमी कमाए खूब काम करे हार्ड कूट, पता नहीं चले कमाई कहाँ जाती है। पीपली लाइव फिल्म वालों ने ये समझाया, कमाई को महंगाई डायन खाई जाती है। पत्नी ने पूछा मैं ये बात ना समझ पाई, महंगाई नेताजी के घर क्यों ना जाती है। मैंने कहा तैने वो कहावत ना सुनी कभी, एक घर को तो डायन भी छोड़ जाती है। एक घर को तो डायन भी छोड़। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हर तरफ विसंगतियां जीवन में। एक महिला जनाने अस्पताल में गई। अच्छा। एक महिला जनाने अस्पताल में गई तो दशा देख डॉक्टर बड़ा घबराया है। सारी जांच करके सुझाव दिया भर्ती का, जच्चा वार्ड में तुरंत भर्ती कराया है। थोड़ी देर बाद नर्स ने दिया ये समाचार, बधाई हो 3 बालकों ने जन्म पाया है। ओहो। आजकल इस स्कीम का जमाना चल रहा, 2 बच्चों के साथ 1 बच्चा फिर ही आया है। बहुत अच्छे। एक और विसंगति पर छंद की आनंद लीजिएगा। हंसगा कि फिल्म वाले फिल्मों में मसाला डालते हैं खूब, फिल्म वाले फिल्मों में मसाला डालते हैं खूब, खट्टी मीठी चटपटी फिल्म बन रही है और बदनाम होकर भी नाम कमा लेते हैं। ये संस्कार मिटे पर जेब भर रही है। क्या बात है। पहले तो मुन्ना भाई MBBS हुआ, डॉक्टरी चली ना दवाई बिक रही है। मुन्नी बदनाम हुई मटूर की बिजली का, मन डोला पांडे जी की सीटी बज रही है। मन डोला पांडे जी की सीटी बज रही है। पांडे जी की सीटी बज रही है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। अच्छा, मुझे कई बार लगता है कि वाकई में इतनी समस्याएं हैं नहीं, उनमें से कुछ ही समस्याएं हैं, कुछ को समस्या बना दिया वो समस्या है नहीं। अच्छा। जैसे जनसंख्या वृद्धि। हाँ। मेरी राय में शैलेश जी ये कोई समस्या नहीं है, ये ईश्वर की व्यवस्था है। अब ईश्वर की व्यवस्था को समस्या बना दिया और उसके लिए जिम्मेदार हमको ठहरा दिया। बोले इसे रोको। अरे मैंने कहा हम जिम्मेदार नहीं तो क्यों रोके। सही बात। तो बोले कौन जिम्मेदार।
मैंने कहा हमारे परम पूज पूर्वज, हमारे परम पूज पूर्वज थे बड़े महान, जनसंख्या वृद्धि में उनके आशीर्वाद, दूधों नहाओ और पूतों फलों का रहा सर्वाधिक योगदान। ये उन बुजुर्गों का ही आशीर्वाद फला है, वरना 1 अरब होने में हमारी कौन सी कला। इसलिए हे ऊपर वाले, तू नीचे वालों को ऐसी शक्ति दे ये देश को खूब हरा भरा बनाए, ये देश को खूब हरा भरा बनाए और धरती का बोझ बनने की बजाय एक दूसरे का बोझा उठाए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। धरती का बोझ बनने की बजाय एक दूसरे का बोझा उठाएं और 1 अरब की ताकत से देश का सम्मान बढ़ाकर, क्या बात है, 1 अरब की ताकत से देश का सम्मान बढ़ाकर बताएं, ताकि फिर से गूंज उठे ये नारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। बहुत अच्छा, क्या बात। गोपीनाथ चर्चित जी ने बहुत शानदार छंद सुनाए और अपनी कविता सुनाई। निश्चित तौर पे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गोपीनाथ जी। लेकिन जनसंख्या वृद्धि, अब क्या करें साहब, इस देश में हाल ऐसे। एक महिला 12 बच्चे लेके बस में चढ़ी राहत भाई। तो कंडक्टर ने देखा, बोले बहन जी कुछ तो शर्म किया करो, आधे तो घर छोड़ के आती। बोले मुँहे शर्म कर, आधे तो घर पे ही है। तो कंडक्टर ने फिर आगे पहुंचा, भाई 24 घर पे क्या परिवार कल्याण वाले आए नहीं थे क्या? बोले आए तो थे, स्कूल समझ के चले थे। तो जब हालात ऐसे हो तब क्या किया जाए? पता नहीं। चलिए भाई, नेहा ने तो कह दिया पता नहीं, वैसे पता सबको है लेकिन दिल है कि मानता नहीं, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम 1 अरब हो गए। गोपीनाथ जी आपके इस रिसर्च के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस मुल्क में हैं, जिनके इन मुल्क में होने की वजह से हम कह सकते हैं कि सचमुच सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे हिंदी कविता के और उर्दू शायरी के इस जीवन में मुझे नहीं मालूम कि कोई दूसरा कवि या दूसरे किस्म की कविता होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं इतना निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, दूसरा राहत इंदौरी नहीं होगा। राहत इंदौरी हमारे बीच में है। क्या बात है। शकीब जलाली पाकिस्तान के एक शायर है, उनका एक शेर मुझे याद आता है कि मुझको गिरना है तो खुद के ही कदमों पे गिरूं, मुझको गिरना है तो खुद के ही कदमों पे गिरूं, जैसे साया है दीवार पे कोई दीवार गिरे। डॉक्टर राहत इंदौरी। पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि हिंदी के इस खूबसूरत प्रोग्राम में उर्दू के मुझ जैसे छोटे से शायर को याद करते हैं। और मैं गज़ल कहने की कोशिश करता हूँ। शैलेश ने जैसा बताया, अभी तक कोशिश ही कर रहा हूँ, कोई दावा नहीं है कि मैंने कोई बड़ी शायरी कर ली है, लेकिन इतना मैं गज़ल के बारे में जानता हूँ कि गज़ल कहने के लिए, गज़ल और सुनाने के लिए और गज़ल सुनने के लिए आदमी की उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन दिल जवान होना चाहिए। क्या बात है। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, मैं इधर इशारा कर रहा हूँ, तुम्हें कर रहा हूँ, कोई और गलत ना समझना। बिल्कुल। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। हाय हाय हाय, क्या बात है। हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं और दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूँ तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। हाय हाय, क्या बात है। दिल का मंदिर बड़ा, क्या बात है। कितने भी नौजवान अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए है ये खास तौर पर शेर कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क खता है तो यह खता एक बार नहीं 100 बार करो। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। अगर तुम मेरी इस बात की तायीद कर दोगे, मेरी इस बात को सेकंड करोगे जी, तो हमारे जवानों का ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल। और हमारे बूढ़े भी शायद रास्ते पर आ जाएं जी। तो जवानियों में जवानी को धूल करते हैं। जो लोग भूल नहीं करते वो भूल करते हैं। क्या बात है। जवानियों में भाई बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। जो लोग भूल नहीं करते, भूल करते हैं। और अगर अनारकली है सबब बगावत का, अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। भाई क्या
बात है भाई, वाह 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 राहत भाई। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा कर। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। घाटा करके एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे, वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। क्या बात है भाई, वाह वाह राज भाई, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके, और मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। हाय हाय मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा। वाह 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 वाह। राहत सर, आप शैलेश जी के बारे में ही सब बोलते हैं, कुछ हमारे लिए भी बोलिए। नहीं, मैं बोल तो आप ही को रहा हूँ, लेकिन कंधे का सहारा ले रहा हूँ। आपका सहारा लेकर अब इनके लिए कह रहा हूँ। पहले इनका सहारा लेकर आप जी सुना इरशाद। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। बचा के रखना मोहब्बत के फेर से खुद को, ये अच्छे अच्छों की हालत बिगाड़ देती है। क्या बात है। बचा के रखना मोहब्बत के फेर से खुद को। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा ना दे के अदालत बिगाड़ देते भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। तो एक छोटी सी गजल के 2-3 शेर में शैलेश जी और पढ़ना चाहूंगा। सुने दोस्तों, मौसमों का ख्याल रखा करो, कुछ लहू में उबाल रखा करो। वाह वाह वाह। और लाख सूरज से दोस्ताना हो, चंद जुगनू भी पाल रखा कर। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। हाय 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 हाय। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। क्या बात है भाई, वाह वाह। और एक गजल के 2-3 शेर और पढ़ता हूँ जी इरशाद। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे। हाय 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 हाय। क्या बात है राज भाई, वाह 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 वाह। ये है राहत इंदौरी। जब खड़े होते हैं तो कहते हैं कि मैंने शहंशाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया है, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। वाह वाह। आपके शेर के लिए मैं क्या कहूँ, मैं नहीं सारा देश इस वक्त तालियां बजा रहा है घर में बैठ के, और आपके शेर पेन लेके नोट कर रहे हैं बच्चे। और कैसर उल जाफरी साहब एक बहुत बढ़िया शेर कहते हैं, वो कहते हैं कि चांद मुट्ठी में ठहरता ही नहीं, रात का कर्ज उतरता ही नहीं, वो गली छूट गई है जब से शाम का वक्त गुजरता ही नहीं। लेकिन राहत साहब के जाने के बाद ये मुश्किल हमारे लिए भी है कि वक्त कैसे गुजरेगा, लेकिन वक्त गुजरेगा क्योंकि राहत साहब हमारे साथ हैं। और अभी तो हमने राहत इंदौरी साहब को सुना है, अभी हम बहुत कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आप सब मिलके करेंगे नमन, सलाम और प्रणाम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जहां पे कविताएं हैं, शब्द हैं और विचार है और हंसने का ही व्यवहार है, और जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, पति का अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? कैसा सवाल कर रही है। जो पति है उसे कुछ भी व्यवहार करने की इजाजत नहीं होती, जो पत्नी व्यवहार करे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। पति चुप रहे, इससे बढ़िया व्यवहार क्या हो सकता है। लेकिन आप अभी कुछ देर चुप्पी रखें, क्योंकि हमारे बीच में हमारे जो विशेष मेहमान आ रहे हैं, जब वो सुनाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके मुंह से वाह वाह के सिवा और कुछ नहीं निकलेगा। राज साहब वो 3 विशेषताओं के धनी है, वो लिखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं और उसे गाते भी। तो जब आपकी मोहब्बतों की शायरी की बात चली है तो मैं सोचता हूँ इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, और हम लेके आते हैं अजय छिगरन को। जी, मेरा मन तो आपकी शाम में एक वो गीत पेश करने का है जो मैंने आप ही के लिए कंपोज किया है, और शायद मैं आपके शो में पहली बार आज ही गा पाऊंगा। स्वागत। दो नैना
नैनों में लहराए सारी रहना, मुझे इनके बिन कहीं नहीं है अब रहना। दो नैना, वाह वाह, दो नैना, क्या बात है, दो नैना, इनकी नशीली लहरों में घुलकर ख्वाबों के मोती चुनता रहूं। क्या बात है, यही तमन्ना है इन पे यूं ही रूमानी नग़्मे बुनता रहूं। बहुत अच्छे, क्या बात है अजय। मुझे और कुछ नहीं है कुछ कहना। दो नैना, भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया। दो नैना, दो नैना, ताउम्र इनकी राहों में गर मैं भटकूं भी तो कोई गम नहीं है। नैनों के पीछे पीछे इकरार है ये इनके अलावा कोई भी दिल का हमदम नहीं है। मेरी हर डगर पे हम सफर है दिन रहना। दो नैना, दो नैना, दो नैना। बहुत 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 बढ़िया, बहुत शुक्रिया। एक आध कोई मोहब्बत का गीत और हो जाए। जी ज़रूर। एक बहुत ही रोमांटिक गीत मैंने अभी नया कंपोज किया है, लिखा है, और वो भी मैं आपके शो में पहली बार गा रहा हूँ आज। क्या बात। और आपके माध्यम से मेरा ख्याल है करोड़ों लोग उसका आनंद ले पाएंगे। स्वागत। बिल्कुल नया नया प्रेम होता है जीवन में, कोई आता है अनजाने अनछुए मन को जो तुमने छुआ। वाह। अनजाने अनछुए मन, आत्मयात्रा है। अनजाने अनछुए मन को जो तुमने छुआ, तेरा हो गया मन, तेरा हो गया। प्रीत का चंदन आंखों में घुल गया। रूप के गंगा जल से मन धुल गया। पर ले तान तू, नगमों की जान तू, धुंधले धड़कते मन को जो तुमने छुआ, तेरा हो गया मन, तेरा हो गया। बहुत अच्छे। तुमने देखा ऐसे कुछ मेरी ओर, पल में जुड़ गई जैसे जन्मों की डोर। क्या बात है अजय। तपते तड़पते मन को जो तुमने छुआ, तेरा हो गया मन, तेरा हो गया। चले जी, मजा आ गया जी। मतलब बटन जी, चर्चित जी, राहत जी, अजय जी। बटन जी, आपने इनका नाम ही बटन जी रख दिया है। भाई वाह, वाह। सुरेंद्र जी, चर्चित जी, राहत जी, अजय जी, अब क्या? अजय जी के बाद अजय। अरे शैलेश जी, अजय के बाद अजय, ये कैसा अटपटा जवाब है? अटपटा नहीं है, अटपट्टू है। अटपट्टू? जी, जो अगले अजय हैं वो अटपट्टू है। उन्होंने अपना तखल्लुस चुन लिया, अटपट्टू। ये अजय अटपट्टू जो है छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में आए हैं और हमारे आज के छुपे रुस्तम हैं। एक तो अजय झिंगरन थे और एक अजय अटपट्टू हैं। तो जरा अजय अटपट्टू के लिए क्रिकेट में तालियां हो जाए जरा। वाह वाह के इतने सारे एपिसोड में इतने सारे भयानक भयानक कवियों को झेलने के बाद में जीवित बचे श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ।
अब ये हास्य समारोह तो भाई साहब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे नेशनल हास्य समारोह हो। वो नेशनल हास्य समारोह इसलिए क्योंकि नेहा जी हैं, ने से नेशनल, हा से हास्य समारोह। वाह। तो मैं तो आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि माना कि ये आपके सपोर्ट के लिए आई है, लेकिन आज अपने ड्रेस की मैचिंग इनने चर्चित जी से मिलाई है। सीधे सीधे बात शुरू करना चाहता हूँ कि साहब जब टेलीफोन आते थे, पहले जब टेलीफोन आते थे तो तार वाले टेलीफोन आते थे। थोड़े दिन के बाद में ऐसा हो गया कि उसमें से तार गायब हो गया, खाली फोन रह गए। अब धीरे धीरे ये होगा कि इंस्ट्रूमेंट छोटे होते जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट गायब हो जाएंगे, लेकिन नेटवर्क फिर भी काम करेगा। कैसे? आज जब बच्चा पैदा होता है तो उसको लेके जाते हैं सरकारी अस्पताल में, इसको टीका लगा देना। लेकिन उस सदी में जब बच्चा पैदा होगा उसको मम्मी लेकर के जाएगी कस्टमर केयर सेंटर, बोलेगी इसको फलाने की सिम लगा देना। वो पूछेगा, बोले मेमोरी कितने जीबी की लगाऊं? बोले आधा जीबी की लगाना, 6 महीने का है, ज्यादा लोड नहीं ले सकता। अच्छा है। बहुत अच्छे। और उस सदी में साहब वो अमिताभ बच्चन जो विज्ञापन करते हैं पोलियो का, उनके विज्ञापन का तरीका बदल जाएगा। अमिताभ बच्चन साहब विज्ञापन करेंगे कि बोले आज ही अपने बच्चे को नजदीकी कस्टमर केयर सेंटर में ले जाकर फॉर्मेट कराएं, नहीं तो आपका बच्चा हैंग हो सकता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। अब जब आदमी के अंदर में सिम लग रही है, उसके अंदर में चिप लग रही है, तो कहीं ना कहीं बैटरी भी तो फंसाओगे। और बैटरी का मामला खराब, बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। अब बैटरी जब उसके अंदर में फंसेगी तो अपने देश के नारे बदल जाएंगे। नारे कैसे कैसे आएंगे? बोले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका चार्जर एक है भाई। वो बड़ा गजब का सीन हो गया साहब। वो बैटरी को ध्यान में रखना और सीन सुनना कि सुहाग रात को पति ने पत्नी का घूंघट उठाया और उसके सुंदर रूप को लगा निहारने। निहारते निहारते अचानक पति सो गया। पत्नी सर पे हाथ रख के बोली, हे भगवान इसका बैटरी खत्म हो गया। और ऐसे दौर में फिल्मों के नाम कैसे आएंगे आप कल्पना करना। जब आदमी के अंदर में बैटरी लग रही है, फिल्मों के नाम बदल जाएंगे। बोले हम चार्ज हो चुके सनम, हम आपकी चार्जिंग में रहते हैं, और जब चार्ज हुए तो डरना क्या। फिल्मों के गाने बदल जाएंगे। बोले चार्ज करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो चार्ज करते नहीं। बाप बेटी को विदा करेगा तो गाएगा, बोले बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना चार्ज मिले। घर में पंडित जी आएंगे रिश्ता मिलाने के लिए। बोले लड़की कितने की? बोले 16 वाट की। लड़का कितने का? बोले 18 वाट का। हाँ तब तो रिश्ता पक्का। और मोबाइलों का तो यही हाल है साहब, बिना मोबाइल के किसी का काम ही नहीं चलता। कि सर्वे भवन्तु मोबाइला, सर्व मोबाइले बैलेंसम, सर्व सीमे नेटवर्कम, आउट गोइंग फटाक फट फट। और ये मोबाइल से हर आदमी दुखी है। मैं केवल 4 पंक्तियों में कहना चाहता हूं कि मोबाइल से सभी दुखी हैं, क्या डैडी क्या मैया हो। अच्छा। और 32 दांत के बीच ज़बां की दिन भर ताता थैया हो। और आगे की बात में कमाल है कि एक गूंगे ने एक दिन बहरे से बोला मोबाइल में। अच्छा। ए ओ ए ओ या बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। और सब जाते जाते सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के वो गीत सुनाना चाहता हूँ। हो मेरी बीवी बड़ी धमाल, पूरे 100 किलो का माल, मेरा क्या होगा। और उसकी काया है विकराल, और मैं अब तक नरकंकाल, मेरा क्या होगा। अरे कौन जन्म का पाप के टुनटुन जैसी पत्नी हाय, और दम घुटता है मेरा जब वो मुझको गले लग गए। जिन जिन की पत्नियां ऐसी मोटी हैं उन पतियों के हिम्मत को प्रणाम करता। अरे कौन जन्म का पाप के टुनटुन जैसी पत्नी हाय, दम घुटता है मेरा जब वो मुझको गले लगाए। एक ही झटके में मुझको ऊपर पार्सल करवाए। उसकी बाहों का जंजाल रे जैसे भुजवाला भूचाल, मेरा क्या होगा।
और बिल्कुल आखिरी किस्सा उसका सुनाता हूँ साहब कि बिना ब्रेक के 40 रोटी एक सिटिंग में खाती और देख के उसका खाना घर की भैंसें भी घबराती। वो है मालपुआ रसताल और मैं मूंग की पतली दाल। मेरा क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा। भाई बहुत अच्छे, भाई बहुत बढ़िया। अजय अटपटू ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अजय अटपटू एक बहुत छोटे से गांव में रहते हैं छत्तीसगढ़ में, बागबारा नाम है उस गांव का, लेकिन उस गांव से निकल के वो मुंबई तक आए छुपे रुस्तम में कविता पढ़ने के लिए, और बहुत आत्मविश्वास के साथ इन्होंने कविता पढ़ी। हमें इनके भीतर कविता पढ़ने की और कविता लिखने की क्षमता पूरी तरह नजर आती है, इसलिए हम इस मंच पे आज इन्हें एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं ताकि ये छुपा रुस्तम एक छोटे से गांव से निकल के सारी दुनिया में अपना नाम करे। अजय अटपटू। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। जब हम किसी छुपे रुस्तम का यहाँ सम्मान करते हैं तो यकीन मानिए हम उस व्यक्ति का तो सम्मान करते ही हैं, साथ के अंदर उस छुपे रुस्तम के रूप में उन छोटे छोटे गांवों की और कस्बों की प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं जिनमें ताकत है लेकिन मंच और मौके नहीं मिलते। लेकिन यहाँ हम उन्हें एक मंच प्रदान करते हैं ताकि सारी दुनिया में हो उनका नाम। लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जहां आप और हम मिलके हमेशा कहते हैं वाह वाह क्या बात है। तो कहिए क्या बात है, अभी भी आप कुछ अटपटा ही सुनाएंगे? नहीं नहीं, अब अटपटा नहीं, अब चटपटा सुनाएंगे। हाँ। अब आप कहेंगे चटपटा क्या है? क्या है? चटपटा कोई चाट नहीं है, कोई पानी पूरी नहीं है, लेकिन वो कविताएं जो हमारा आम आदमी जिंदगी से उठाता है। ये कवि नहीं है लेकिन कविताएं लिखते हैं, जरा सुनते हैं इनसे। लो जी, मेरा एक शेर अर्ज है, इधर भी सितम हो गया उधर भी सितम हो गया, अब मैसेज डिलीट कर दो, मेरा शेर खत्म हो गया। हंसते दिलों में गम भी है, मुस्कुराते आंखों में नम भी है, दुआ करते आपकी खुशी कभी ना रुके क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के दीवाने हम भी है। मुझे इस बात की गम नहीं है, बदल गया जमाना, मेरे जिंदगी में सिर्फ तुम हो, कहीं तुम ना बदल जाना। बाबा क्या बात है। वाह वाह, मजा आ गया। मजा आ गया, बिल्कुल तुम्हारे टाइप की कविताएं थी ना, इसलिए ना? क्या बात है। लेकिन जिंदगी के अंदर देखिए कोशिश करते रहना चाहिए। जिंदगी में जरूरी नहीं है कि आप एक मिसरा लिख दें और वो शेर हो ही जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी में जो लिखते हैं वो भाई गजल हो न हो, लेकिन वो जो कहते हैं वो शेर जरूर होता है। क्या बात है। राहत इंदौरी एक ऐसे शायर का नाम है, न जाने हिंदी फिल्मों में कितने खूबसूरत गीत उन्होंने दिए और देते रहेंगे, लेकिन उनकी गजलें, उनके शेर इस देश के आम आदमी को याद है। और वाह वाह क्या बात है कि मंच पे उर्दू के ऐसे एक अजीम शायर का सम्मान कर रहा हूँ जिस पे इस सदी को और हमें गर्व होना चाहिए, डॉक्टर राहत इंदौरी। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। राहत भाई, जब हम आपका सम्मान कर रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि आपका बड़ा पुत्र सतलज यहाँ पे उपस्थित है, और सतलज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि आप इस मंच पे आप हम आपसे कुछ बात कर रहे हैं। जोरदार तालियां सतलज के लिए। सतलज, डॉक्टर राहत इंदौरी, इतना बड़ा नाम, इतना मकबूल शायर, और तुम उनके बेटे। कोई बचपन की ऐसी बात जब इन्होंने बहुत बुरी तरह डांटा हो तुम्हें? डाटा तो शायद अब तक नहीं है वो, लेकिन शायरी में ही डाटा है या नसीहत दी है, तो जिसको हम फॉलो करते हैं। कौन सा ऐसा शेर है जिसमें नसीहत दी? अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं जी। ये शेर लाखों करोड़ों लोगों ने सुना है, लेकिन कहा तो मेरे लिए ये सलीम तो शायद नहीं है। तो उसके अलावा भी शेर रहे हैं, जैसे कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अय्याशियाँ और मेरे अमाल का साया मेरे बच्चों पे था। क्या बात है। शेर कहें कि मेरे बच्चों तुम जितना चाहो मुझे खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफ़ी हूँ। क्या बात है। तकरीबन कई शेर हैं जो कदम कदम पे सपोर्ट करते रहते हैं, हिदायत देते रहते हैं, नसीहत देते रहते हैं। कोई इनकी ऐसी बात जैसे सुन के तुम्हें बड़ा आज भी हंसी आती हो कि मेरा ऐसा कोई वाकया हुआ हो कभी? लोग कहते थे कि राज साहब का कोई लड़का शायर बनेगा, तो राज साहब ने कहा था एक बार कि शायर और बेवकूफ़ ऊपर से आते हैं, बनाए नहीं जाते। well said भैया। जाते जाते इनसे पहले मैं विदा लूं, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि बकौल राहत इंदौरी क्या है, अगर एक शेर में आप अपने आप को कह सकें? प्लीज। जिस तरीके से हम जिंदा हैं, जिस तरीके से हम जी रहे हैं, जिस तरीके से हम कविता रचते हैं, बिल्कुल उसको मैं अपने 2 लफ्ज़ों में ये कह सकता हूँ जी कि हमसे पूछो
कि गजल मांगती है कितना लहू। हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। क्या बात है। जाते जाते एक शेर किसी शायर का राहत साहब के नाम कहते हुए आपसे विदा लेते हैं कि वो महफिल में नहीं खुलता, तन्हाई में खुलता है। वो महफिल में नहीं खुलता, तन्हाई में खुलता है। समंदर कितना गहरा है, गहराई में खुलता है। वाह वाह, क्या बात है।